हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें वही है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 3 होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को परेशानी ना हो। अगर हम लोगों का डिस्कशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग का सपोर्ट करें। हाँ तो कहिए जी, करिए। माई स्वीट वाइफ, हम डिस्कस करते हैं आज का पार्ट 3। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। मीन्स जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो पूछा जाए कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो अकबर था। लेकिन जब वो आए ना, मतलब वहाँ के जो अंग्रेज के जो व्यापारी जब आए इंडिया में, तो उस समय चेंज हो गया था। वहाँ का जो है राजा को चेंज हो गया, तो उस समय कौन हो गया? जहांगीर हो गया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, मीन्स 1593 में उसको कौन सी कंपनी को मिला? तो लिवेंट कंपनी। पूछा जाएगा किसको मिला, तो फर्स्ट बार तो लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में पार करने का अधिकार मिल गया। अच्छा, लिवेंट कंपनी जो था उसको मतलब स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। मीन्स उसको लेटर मिल गया, ऑफर मिल गया। और जहांगीर के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। मीन्स जब अंग्रेज भारत आए तो एक अस्थायी रूप से, मीन्स टेम्पोररी रूप से एक कारखाना स्थापित कहाँ किया? तो मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में। मीन्स ये समुद्र के किनारे के पास ही है, गोवा के पास ही हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। मीन्स कि अब गुजरात वाले में, जो गुजरात में सूरत पड़ता है, वहाँ पे उसने क्या किया? एक फिक्स अपना एक कारखाना स्थापित किया। कारखाना मीन्स ये है कि अंग्रेज लोग वहाँ पे रहते थे, वहीं पे वो खाते थे पीते, मीन्स सारी व्यवस्था था वहाँ पे। कारखाना उसी को बोला जाता है। ठीक है, मीन्स वहीं पे अंग्रेजी का रहना खाना सब चीज़ होता था। अच्छा। और एक ऑफिस भी रहता था अंग्रेजों को सब चीज़ करने के लिए। अच्छा। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में जब फ्रांसीसी द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। मीन्स सूरत में जो है ना डचों ने भी फैक्ट्री स्थापित की। डच भी कंपनी था, क्योंकि ये कब आए थे? ये अंग्रेज से पहले आए थे डच। उसने भी क्या किया था? कंपनी सूरत में स्थापित किया था। डच कंपनी जो था वो गवर्नमेंट कंपनी था। तो गवर्नमेंट कंपनी तो काम ही कैसे करता है तो जानबे करते हैं। ठीक है, हाँ पता है कि गवर्नमेंट का काम ढीला चलता है, ढीला मुल्ला। तो उसको इंटरेस्ट नहीं था। जबकि फ्रांसीसी द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। दोनों ने सूरत में भी अपना हाथ आजमाया था, लेकिन दोनों विफल हो जाते लास्ट में। अंग्रेज तो सबको छक्का छुड़ा देता है। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। मीन्स एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है थॉमस बेस्ट, उसने पुर्तगाली को क्या किया? स्वाली के स्थान पे हराया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। अच्छा, आप बताइए। ऐसी खराब स्थिति जो हम इंडिया में है, वो हम इंडिया के सामान को कोई दूसरा देश, किसी और देश को, शादी किसी से हो रहा है, सामान किसी का दिया जा रहा है। इंडिया का सामान, ये कितनी बड़ी घोर विपदा है, बताइए। जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मीन्स एक पुर्तगाली की लेडीज थी, उसका नाम है राजकुमार कैथरीन का विवाह अंग्रेज के चार्ल्स द्वितीय से होता है। और उसको बम्बई जो है ना, बम्बई उसको उपहार के रूप में दिया जाता है, गिफ्ट के तौर पे। कितना रुपए में? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दिया जाता है। मीन्स वर्ष में उसको 10 पाउंड देता कौन है? ये देता है, मीन्स ये आपको देगा, पुर्तगाली देगा। किसको देगा? ब्रिटिश को देगा। अच्छा। अब क्या किया? ये ब्रिटिश को मिल गया। अब ब्रिटिश को क्या करेगा? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देगा, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। तो वहाँ क्या किया इसने? अब देखो, और आगे देखिए पढ़ते हैं कि ब्रिटिश ने कंपनी को दे दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 से बम्बई और पश्चिम समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। मीन्स अब अंग्रेज क्या करते थे? अब जो भी हज पे जाते थे, क्योंकि मुस्लिम का शासक था, मुगल एम्पायर था उस समय, तो उस पर क्या करता था? हज से टैक्स, जो यात्रा करने जाते थे उससे टैक्स वसूला जाता था। अच्छा। तो उससे क्या किया? अब ये लोग क्या हुए? ये औरंगजेब जो था, फलस्वरूप उसने, औरंगजेब ने भारत में निष्कासित करने का आदेश दिया। मीन्स जो ये जॉन चाइल्ड था, अंग्रेजी गवर्नर था, उसको क्या किया? भारत से कहा कि जाओ इसको भगा दो। चाइल्ड है, बच्चा को तो कोई भी धुतकार के भगा देते हैं, याद करने का ट्रिक है।
ठीक है। ऐसे अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध, आगे बात करते हैं। अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध मीन्स कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, हमेशा याद रखना। ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ। मीन्स स्टार्ट कब हुआ? 1740 में और चला कब? 1746 से 48 में। का विस्तार मात्र था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से साथ ही क्या हुआ? कर्नाटक का प्रथम युद्ध का शुरुआत हो गया था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज एवं फ्रांसीसी ने 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। मीन्स ये कहीं और देश में चल रही थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए, लेकिन क्या हुआ? इसका इफेक्ट क्या हुआ? इंडिया में भी पड़ा। अच्छा। इंडिया में कब हुआ? कर्नाटक युद्ध के नाम से फेमस हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। मीन्स अंग्रेजी जो कैप्टन था उसने क्या हुआ? कुछ फ्रांसीसी जहाज़ को कैप्चर कर लिया, अपने अंदर ले लिया। तो कोई भी हम किसी का सामान लेते तो दूसरा आग बबूला होता है, इसी तरह क्या हुआ? फ्रांसीसी भी क्या हुआ? आग बबूला हो गया कि क्यों किए मेरा। तब प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जिस कर्नाटक के नवाब था अनवरुद्दीन, उसने महफूज खां के नेतृत्व में, मीन्स ये इसको बना के भेजा, मेन लीडर बना के, कि जाओ और फ्रांसीसी पे आक्रमण करो। ठीक है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। मीन्स अच्छा। क्या हुआ? फ्रांसीसी ने क्या किया? उल्टा उसको हरा दिया। ठीक है। यूरोप में युद्ध बंद होते ही, मीन्स यूरोप में जो चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, क्या हुआ? कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। मीन्स वहाँ का इफेक्ट जब खत्म हुआ तो भारत में भी उसका इफेक्ट खत्म हो गया कर्नाटक युद्ध के नाम से। एक्सला-शापिल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध का समाप्त हो गया तथा मद्रास के अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। मीन्स एक एक्सला-शापिल की संधि हुई जिसके द्वारा क्या हुआ? कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध क्या हुआ? समाप्त हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ? अच्छा। अंग्रेज को पुनः मद्रास जो था, चेन्नई की जिसकी राजधानी थी पहले, वो पुनः अंग्रेज को मिल गया। अच्छा। पुर्तगाली का क्या हुआ? कुछ नहीं मिला हाथ में। तो छोड़ दीजिए, अब हमको बहुत काम है, अब रहने दीजिए इतना ही। ठीक है। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। प्लीज सपोर्ट माय चैनल। जी धन्यवाद आप लोग।